हेलो। माइक चेक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कलर मोड्स के बारे में। वेरियस कलर मोड्स होते हैं, यहाँ से हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है वो होता है ह्यू क्यूब। ह्यू जो वर्ड होता है, ह्यू का मतलब होता है ओरिजिनल कलर्स। तो जो हमारे नेचुरल कलर्स जो रहते हैं उसका ये एक क्यूब बना हुआ दिया रहता है, यहाँ पे पूरा विबग्योर का स्पेक्ट्रम दिया होता है ना। और ये हमारा जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑलमोस्ट इसके पास होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। हम्म। हम्म। हाँ, कोई बता सकता है विबग्योर क्या होता है? हाँ, इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं। 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे। ठीक है। अरे यार, बहुत छोटी इमेज ओपन हो रही है। यहाँ से वो थोड़ा साइंस वाला निकालते हैं ना सर, थोड़ा फील आना चाहिए थोड़ा। हाँ, तो देख रहे हो वी विवगोर वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमारा विबग्योर का स्पेक्ट्रम होता है। ये बाकी का साइंस वाली चीज़ है। जानना चाहो तो यूट्यूब में खोज लेना। ये वो वाला एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं ना, एक वाइट लाइट एक प्रिज्म में पड़ती है। तो वो क्या होती है, अपनी अपनी वेवलेंथ के अनुसार अलग अलग एंगल्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो जो रेनबो रहता है। हम्म। प्रिज्म बोलते थे। कुछ इस प्रकार से। वेवलेंथ तो बस वेवलेंथ होता है। ज़्यादा कम से क्या होता है कि लाइट का। है ना, देखो ये वाला प्रिज्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो आर्टिस्ट लोगों के भाषा में कैसे समझते हैं? हम्म। विबग्योर ही क्यों यूज़ करते हैं, है ना? विबग्योर कलर ही क्यों यूज़ करते हैं? जब सब लोग जानते हैं, कलर थ्योरी के चैप्टर में जब बताया हूँ कि सिर्फ सी एम वाई के और आर जी बी ही मेन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स होते हैं, तो विबग्योर क्यों पैटर्न हमें दिया जा रहा है? है ना। जैसे कि जैसे कि ये देखो, जो विबग्योर जो होता है ना, वो लाइट के ट्रू कलर्स होते हैं, और वो जो कलर रिप्रेजेंट करते हैं वो उस जो रेनबो में जो कलर दिखते हैं ना, वो कलर्स जो रहते हैं एक्चुअल ह्यू कलर्स होते हैं उस लाइट के। ठीक है। उनमें ना एक्स्ट्रा लाइट ऐड होती है, ना एक्स्ट्रा ग्रे, ना एक्स्ट्रा शेड ऐड होता है। ठीक है। तो दे आर दी ओरिजिनल कलर्स। हम्म।
नॉट जस्ट ट्रू कलर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो एक कलर से दूसरी कलर्स में एक ग्रेडियंट नुमा तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। तो अगर आपको उसके बीच का स्पेक्ट्रम कैच करना है तो आप भी वहाँ से पकड़ सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे रेड दिया है और ग्रीन है, रेड और ग्रीन को मिक्स करने से क्या बनता है, येलो बनता है। बट ये देखो वो डायरेक्टली सेक्शंस में नहीं दिया हुआ है, वो उसे एज अ ग्रेडियंट स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है ना। तो ये देख रहे हो किस तरीके से आप उस बीच में अगर आपको स्किन कलर चाहिए तो देखो उस हिसाब से आप। ये ये जो स- ये जो स्पेक्ट्रम दे रहा है ना, ये जो ट्रांजिशन जिस प्रकार से दे रहा है, ये आप लोग की एक मेहनत कम कर रहा है। आपको बैठ के यहाँ पे कलर मिक्स नहीं करने पड़ेंगे। ये आपको येलो और उसके बीच का, अगर रेड वाले पोर्शन के पास पे लो पिक करोगे तो रेड यानी आपने ज़्यादा येलो पे मिक्स किया हुआ है। अगर आप येलो के बीच के थोड़ा ऊपर जाओगे तो देखो अब येलो ज़्यादा है और रेड थोड़ा सा कम है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, जो बेसिकली वो झंझट खत्म हो रहा है आपको मिक्सअप करने का। ठीक है। और इसीलिए फोटोशॉप फेमस है काहे के लिए, वो कितना 300 मिलियन कलर्स से ज़्यादा कलर्स वो देता है। सिर्फ है ना, खरब, खरब बोलते हैं क्या, है ना। तो अभी उतने खरब कलर समझने जितना विजडम भी होने का है ना। तो पहले आप 8 बिट वाला समझ लो है ना। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। गेट इट। तो ये ह्यू क्यूब है, ये किनारे पे हमारा ह्यू मौजूद होता है, नीचे जाते हैं तो शेड्स मिलते हैं, है ना। डायगनल में जाते हैं, नहीं नीचे जाते शेड्स मिलते हैं, डायगनल में जाते हैं तो हमें टोन्स मिलते हैं। टिंट, टोन्स एंड शेड्स। टिंट, टोन्स एंड शेड्स आप लोग को बताया गया है, एक और बार बता देते हैं। टिंट, टोन्स एंड शेड्स क्या होते हैं बता देते हैं। किसी भी ओरिजिनल कलर में यानी ह्यू कलर में जब आप वाइट या ट्रांसपेरेंसी मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, एक टिंट बन जाता है। जैसे कार के शीशों में एक टिंट लगा होता है, अब उसमें वाइट कलर तो मिक्स करते नहीं है। वाइट कलर ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट वाइट कलर, कलर की अमाउंट में कम भी कर दी जाए तो उससे भी टिंट क्रिएट होता है। वाइट हम लोग इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि हमें कैनवस में वो इफेक्ट लाना होता है हल्के रंग का, इसलिए मजबूरी में हम वाइट कलर मिक्स करते हैं, है ना। अब आप थोड़ी ना उसको पानी में घोल के पतला करके फिर डालोगे, वो तो फिर वाटर कलर बन जाएगा पूरा, है ना। और इवन वही प्रिंसिपल फिर फोटोशॉप में भी अप्लाई हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए अगर आप किसी कलर में वाइट या ट्रांसपेरेंसी यानी उसको पतला कर देते हैं तो आपको टिंट मिलता है। टोन्स तब मिलते हैं जब आप ग्रे को ऐड करते हैं कंसेक्यूटिवली ओरिजिनल ह्यू कलर्स में, तब हमें टोन्स मिलता है। और शेड्स जो होते हैं जब हम उसमें ग्रे सॉरी ब्लैक को ऐड करते हैं तब मिलता है। ठीक है। लेकिन ह्यू क्यूब में वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कॉर्नर पे ह्यू दिया हुआ है, कॉर्नर के इतने साइड में, नीचे जाते जाते शेड्स हो जाते हैं, डायगोनल में जाते जाते टोन्स हो जाते हैं। देखो इतना पोर्शन पूरा क्या है, टोन्स है टिंट, टोन्स और शेड्स। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट टेक्निकल में बात करना पड़ेगा, है ना। ऊपर जाओगे, है ना, ऊपर का स्पेक्ट्रम में क्या रहेगा, टिंट दिया रहेगा। सेकेंड कलर मोड हमारा आता है ब्राइटनेस क्यूब, है ना।
अब विबग्योर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, इनमें एक्स्ट्रा टेंट ह्यू क्यूब में क्या था कि शेड्स और टोन्स वहाँ पे एडेड थे, इसमें सिर्फ टिंट मौजूद दिया हुआ है। आप नीचे जाओगे तो टिंट मिलेगा, लेकिन टोन्स और शेड्स इसमें आपको टोन्स शायद नहीं मिलेंगे, है ना, टोन्स नहीं मिलेंगे इसमें, शेड्स मिलेंगे सिर्फ, है ना। ये देखो ऐसे जाके देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है। हाँ शेड्स टोन्स मिल सकते हैं, आई थिंक उसके बीच का हमें पिक करना पड़ेगा, तब हमको टोन्स भी मिलने लग जाएंगे। और वैसे ही जाते जाओगे तो ये लो ब्लैक, ठीक है। अब फिर आती है कलर व्हील। कलर थ्योरी में हम लोग सब जानते हैं। ऐसा मुझे लगता है नहीं तो वो इनएक्यूरेट कलर व्हील्स है, वो डमीज को समझाने के लिए है ना, कि आप बस वो वार्म एंड कूल और वो सब समझ जाओ। ये जो सुन सुन वो सब भूल जा, फोटोशॉप की कलर व्हील पे फोकस करते हैं, क्योंकि वही क्या बोलते हैं, वही ब्रह्मा है है ना। हाँ, और यही एक्यूरेटली है, यही एक्यूरेट है। बाकी क्या है, गूगल में जाओगे तो कुछ वार्म एंड कूल के हिसाब से कलर व्हील बना के रखते हैं, कुछ प्राइमरी सेकेंडरी आरजीबी के हिसाब से बना के रखते हैं, कोई सीएमवाईके के हिसाब से बना के रखते हैं, तो आपको 10 प्रकार की 10 कलर व्हील्स आपको देखने को मिलती हैं। हम्म। हम्म। ठीक। तो कलर व्हील्स और इसके बीच में एक बड़ा महंगा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपको बताने के लिए है, ट्राइडियाड कलर्स को समझने के लिए। यहाँ पे उसका ह्यू वाला सेक्शन भी दिया हुआ है, टिंट, टोन्स एंड शेड्स भी दिए हुए हैं, है ना। आइडियल वे टिंट टोन्स और शेड्स को पिक करने के लिए ह्यू क्यूब है, क्योंकि आपको स्पेस ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे आपको अंदाज़ा लगा लगा के करना है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है तो ड्रैग करके कलर व्हील को बड़ा कर लो, ठीक है। ऊपर पे एच एस और बी दिया हुआ है, एच का मतलब होता है ह्यू, ये देखो यहाँ पे ह्यू कलर सिलेक्ट कर सकते हो आप। एस का मतलब होता है सैचुरेशन, कलर कितना सैचुरेटेड रहेगा, एकदम ब्राइट या एकदम नॉर्मल, है ना। फिर लास्ट में होता है ब्राइटनेस, नहीं बी ब्राइटनेस ही होगा, हाँ, है ना। तो ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस दिया हुआ है। हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब हम कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, देखो नीचे पे एक और एक ये आता है, उसके बगल पे देखो ये दिखा हुआ आ रहा है, वार्निंग आउट ऑफ गैमेट ऑफ प्रिंटिंग। व्हाट इज गैमेट, है ना। इसका अच्छा डेफिनेशन मेरे को गूगल से निकालना पड़ेगा, क्या आई डोंट थिंक कि मैं गैमेट का एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं पता चला गलत दे दिया तो मैं ही मार खाऊंगा फिर हाँ गैमेट, तो गैमेट, व्हाट इज गैमेट, द कंप्लीट, अरे कहाँ चला जा रहा है, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, है ना, अ कंप्लीट गैमेट ऑफ कलर्स। The color gamut describe a range of colors within the spectrum of colors or a color space that can be reproduced on an output device, है ना। जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वो रियलिस्टिक यानी मटेरियलिस्टिक कलर्स से बनता है। मटेरियलिस्टिक कलर्स जो होते हैं वो CMY के होते हैं, है ना। जो RGB कलर्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं, लाइट होते हैं, है ना। तो आप सुनिए, तो वो टाइड के एड टाइप से कपड़ों से रोशनी थोड़ी ना निकालोगे, रियल कपड़े तो वाइट ही रहेंगे, है ना। तो वो कहना चाह रहा है कि वो जो कलर जो हमें फोटोशॉप में दिखाई दे रहा है ये गैमेट वाला, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसमें लाइट एडेड है ना। आप इसे प्रिंट कराओगे तो ये जो कलर अभी आप सिलेक्ट किए हो ये वो प्रिंट में नहीं निकलेगा, है ना। तो जब आप इसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो ये सड़क के जो आगे पे था ये थोड़ा सा इधर आ गया। अब ये जो कलर अब, हाँ ये देख रहे हो, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो कंट्रोल जेड दबाऊंगा आपको एकदम स्लाइट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्लिक करो ये देखो थोड़ा सा सैचुरेशन आ गया, कलर थोड़े से सैचुरेट हो गए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये प्रिंटेबल कलर्स होते हैं, ये रियल वर्ल्ड का कलर है, ठीक है। अब मैं कुछ भी उटपटांग कलर पिक कर लूँगा तो देखो कुछ ना कुछ जगहों पे ऐसा आएगा। तो अगर आप कुछ प्रिंट मीडिया के लिए कुछ बना रहे हैं
तो मेक श्योर आप गैमेट रेंज के अंदर ही वो कलर पे करें। देखो वो थोड़ा आगे था, अब थोड़ा सा पीछे लेके दे दिया। अब मैं ऐसे करूँगा, देखो कितना ज़्यादा चेंज आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप गैमेट रेंज के अंदर पे काम करेंगे। ये थोड़ा मैं बताने वाला था, मैं दूसरी चीज़ में चला गया, प्रिज्म विज्म में हम चले गए, विबग्योर वगैरह में। ठीक है, बेसिक भी ज़रूरी है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कलर्स में क्या होता है, धीरे धीरे। हाँ ना, तो ठीक है ना, था तीन और। अरे जितना ज़्यादा बैठोगे उतना ज़्यादा हो सकता है वो। एक्चुअली अभी क्या है, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, तो अभी मेरे पास पेशेंस बहुत है। बहुत बहुत, मैं आज एकदम। हाँ। डोलो खा के तो उगल कर आ रहे हैं हम। ठीक है, अब ये ग्रे स्केल स्लाइडर है विबग्योर का। देखो यहाँ पे ब्राइटनेस पोर्शन दिया, नीचे पे शेड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है ग्रे का। ठीक है, आप उस हिसाब से कलर्स को पिक करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 70% ग्रे में अभी हम हैं। अभी हम ग्रे स्केल में हैं। अच्छा। वही तो। बताओ। सबसे पहले ह्यू क्यूब में वापस जाते हैं। हम्म। चलना, बैठना शांति से। हैं? नहीं, रॉन्ग 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 डिस्क्रिप्शन। सही सही रास्ते जा रहे थे, बट थोड़ा सा भसा भटक गए। हम्म। अच्छा, ऐसा क्या? ह्यू क्यूब जो होता है, वो ओरिजिनल कलर स्पेक्ट्रम साइड में एक स्ट्रिप के फॉर्म पे देता है, जिसको ह्यू बोला जाता है। ओरिजिनल कलर स्पेक्ट्रम ह्यू कहलाता है। मेरे साथ बोलिए, ओरिजिनल कलर्स ह्यू कहलाते हैं। हाँ, वेरी गुड। हम्म। हम्म। मैं क्या बच गया। ठीक है। ब्राइटनेस क्यूब में हम ब्राइटनेस पे वर्क करते हैं, देख सकते हैं। कलर्स, ह्यू कलर्स। ब्राइटनेस क्यूब जैसे ह्यू क्यूब होता है, वैसे ही ब्राइटनेस क्यूब होता है। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से क्या करते हैं, अपना स्पेक्ट्रम चूज करते हैं,
और यहाँ से उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी स्लाइडर से एडजस्ट करते हैं। वहाँ ह्यू क्यूब में क्या था कि आप यहाँ पे पहले स्पेक्ट्रम टाइप से चूज करेंगे और फिर यहाँ एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ का यहाँ वहाँ तो नहीं, वहाँ पे तो एच डी एम आई से कनेक्टेड है वहाँ का। वीजे मेरे पास एक रखा हुआ होना चाहिए। हम्म। बर्फ था, सॉरी। सॉरी फॉर बीइंग सो डिसगस्टिंग, लेकिन एक बार का सर पकड़ चुका है और ज़्यादा सर्दी झेलने का मेरे पास ताकत नहीं है। सबसे पहला बात तो मैं च्युइंगम अपने लिए लाता हूँ। स्टूडेंट लोग को टीचर को खिलाना चाहिए, यहाँ पे टीचर ही खिलाए पड़े ऐसा। वो तो मैं देखा हूँ। तो ये प्रिंस और रोशन लोग से दूर रहा करो फिर। वो तो आते सारी पूरा वो झमट झमडा झमडी करना चालू कर देते हैं, है ना। तो ब्राइटनेस क्यूब और ह्यू क्यूब समझ में आया पक्का। चलो ब्राइटनेस क्यूब क्या होता है बताओ, एक एक करके। उसमें मतलब खास क्या है, बस ये देखो स्लाइडर यहाँ से ब्राइटनेस का दिया हुआ है। सबसे टॉप में सबसे ब्राइटेस्ट कलर, बीच में टोन्स और नीचे शेड्स, है ना। यानी 10 टोन्स और शेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और उसका कंसेक्यूटिव जो आपने स्पेक्ट्रम चूज किया हुआ है, ब्राइटनेस है। देखो टोन्स में आ गए, टोन्स में आ गए तो इधर ये वाइट की जगह ग्रे में कन्वर्ट हो गया। शेड्स पे करोगे तो वो शेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी आप वर्क कर सकते हैं, है ना। गैमेट कलर्स क्या होते हैं, कलर गैमेट क्या होता है करिश्मा, तुमको पता है। तुम बस पीछे बैठ के मुस्कुराओ तुम। ठीक है, तो समझ रहा हूँ आपको सब मालूम है। हाँ, एक्चुअली गैमेट कलर्स जो है फोटोशॉप के अनुसार, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ये हमको ये बताता है कि अगर आप ये कलर प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये जो आपने स्पेक्ट्रम अभी चूज़ किया है वो क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, ये देखो वो उसके ओरिजिनल कलर्स पे ले जाके रख दिया। देखो कहाँ में ब्राइटनेस सबसे टॉप में था, वो कहाँ लाके पटक दिया, थोड़ा सा ग्रेश उसमें। क्योंकि जो रियल कलर्स होते हैं वो थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा कलर व्हील, प्यारा सा। ह्यू का स्लाइडर्स दिया है, सैचुरेशन का स्लाइडर दिया, ब्राइटनेस, यानी कि 3 in 1 टाइप से हमको दिया है। प्लस एक कलर व्हील हमको दिया हुआ है। बेसिकली वो जो लंबी सी ह्यू कलर्स की जो स्ट्राइप थी, अगर आप उसे घुमा के ऐसे वो कर दोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कलर व्हील बन जाएगा। कलर व्हील के अपने कई फायदे हैं, है ना। ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बताते हैं, यानी एक कलर के ऑपोजिट में दूसरा कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। ये जो ट्राइंगल बना हुआ देख रहे हो, ये ट्राइंगल बताता है, क्या बताता है, ये ट्राइंगल ट्राइडियाड कलर्स बताता है। एनालॉगस कलर्स जानने के लिए इसके एक दो तीन जो अगल बगल में तीन कलर होते हैं वो एनालॉगस कलर्स कहलाते हैं, है ना। ऐसे करके 10 प्रकार के कलर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपको अपने स्वाद अनुसार कलर चूज करना होता है। बीच पे ये ह्यू क्यूब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ह्यू ट्राइंगल ज़रूर दिया हुआ है ना। यहाँ पे ह्यू कलर्स दिए हुए हैं, बीच पे इसका टेंट टोन्स और शेड्स वाला, जैसे यहाँ पे देखो टेंट दिया, यहाँ टोन्स दिया, यहाँ शेड्स दिया हुआ है, इधर पे ह्यू दिया हुआ है। और ये उसके बीच का थोड़ा सा स्पेक्ट्रम है। अगर आपको डिजिटल पेंटिंग परस्यू करनी है तो आप यूजुअली कोशिश करेंगे थोड़ा बीच का एरिया ही ज़्यादातर सिलेक्ट करते हैं। रियलिस्टिक अगर पेंटिंग करनी है तो उसके लिए बीच का एरिया। डिज्नी विज्नी या कुछ ऐसा फैंटेसी टाइप से कुछ बनाना है जो कि बहुत अपबीट दिखाई दे तो आप ब्राइटनेस ब्राइटर पोर्शंस के एरिया में ज़्यादा काम करेंगे। ऐसे कर करके रहता है। कलर्स आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ती चले जाएगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पर ही आप जान पाएंगे कि एग्जैक्टली आपका टेस्ट कैसा है, आपका आर्ट स्टाइल कैसा है,
क्योंकि कई बार मैं जब स्टार्टिंग में बनाता था तो मैं बहुत ही डल कलर्स लिया करता था, अब मैं थोड़े से बेहतर कलर्स उठा रहा हूँ। उतना अच्छा लगना भी वो चलो ठीक है, अब आपका स्टाइल है ना। लेकिन क्या होता है ना कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो यूजुअली बोरिंग होते हैं, आप ब्राइटर कलर्स में भी खतरनाक वाला लुक दे सकते हैं, है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम डार्क और एकदम ब्राइट कलर्स में गेम खेलोगे तो वो मस्त इफेक्ट आता है। अब फ्रोजन देख लो या कोई भी डिज्नी की फिल्में देख लो, वो लोग सिर्फ एकदम ब्राइट और एकदम डार्क में वर्क करते हैं, है ना। कुछ इस तरह से उन लोगों का रहता है। एक आता है ग्रे स्केल स्लाइडर। कंजेकेटिव ब्राइटर और डार्कर कलर्स आपको दिए हुए हैं विबग्योर के स्पेक्ट्रम में। देखो ऊपर वाइटर पोर्शन दिया, यहाँ से वो बता रहा है कि यहाँ पे 50% एरिया है, इसके ऊपर से आपका पूरा क्या हो चालू हो जाएगा, ब्राइटर कलर्स चालू हो जाएंगे। और जस्ट इसके नीचे देख रहे हो ये वाइट का छोटा सा स्ट्राइप दिया और एक नीचे से डार्क का स्ट्राइप, तो ये बता रहा है कि यहाँ से डार्कर स्पेक्ट्रम चालू होता है। और ऊपर पे उसका कंजेकेटिव ग्रे है, मान लो आपने ये सिलेक्ट किया और ये देखो बता दे रहा है कि इसमें कितने परसेंट ग्रे एडेड है ना। तो अगर आपको थोड़ा प्रिसीजन से काम करना है तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए से ग्रे स्केल स्लाइडर का कहा जाता है। आरजीबी स्लाइडर दिया हुआ है, देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू, अब आपने कोई कलर सेलेक्ट किया, अब उससे आपको ग्रीन थोड़ा कम करना है तो उस हिसाब से वो आपका कलर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। या आपको कलर्स पे आरजीबी स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन से मोड्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली ह्यू क्यूब यूज़ करता हूँ और मोस्टली कलर व्हील यूज़ करता हूँ, है ना। ये दो मोड्स मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ब्राइटनेस वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। फिर ह्यू सैचुरेशन का एचएसबी वाला स्लाइडर आता है, ह्यू सैचुरेशन और ब्राइटनेस वाला स्लाइडर सेम वही है, ब्राइटर और डार्कर कलर्स दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे ह्यू का स्ट्राइप दिया हुआ है, सैचुरेशन की एक स्लाइडर दी हुई है और ब्राइटनेस की स्लाइडर दी हुई है। आप अपने मैंने कई आर्टिस्ट लोग को देखा है जो यूट्यूब में जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ना डिजिटल पेंटिंग की, तो वो लोग यूजुअली एचएसबी स्लाइडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ह्यू एच एस बी यूज़ करेंगे या आर जी बी यूज़ करेंगे, और कलर व्हील यूज़ करते हैं। मेरे को अभी फ़िलहाल ह्यू क्यूब में अच्छा लगता है और मेरे को कलर व्हील वाला वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक सी एम वाई का स्लाइडर, बस अब सी एम वाई के फॉर की होता है, देखो ह्यू से सीधा डार्कर पोर्शंस की ओर जा रहा है, देखो किस तरीके से कलर्स ऊपर के स्लाइडर इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके साथ, है ना। तो के का मतलब होता है की कलर, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो आरजीबी पे वर्क करता है 2400 घंटे, तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से हमें ओरिजिनल कलर्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं अगर हमें स्क्रीन में देखने हैं। तो के फॉर जो की है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम उस पर वो स्पेक्ट्रम को देख सके ओरिजिनल, कि हम प्रिंट होने का वेट क्यों करें, है ना। हम डायरेक्ट वहाँ पे भी देख सकते हैं, तो बेसिकली आप की को एडजस्ट करके देख सकते हो कि हमको किस तरीके का डार्कनेस ऐड करनी है उसमें, है ना। फिर लैब स्लाइडर्स, लाइटनेस, एम्बियंस एंड बी फॉर पता नहीं कुछ रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। लैब कलर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। लैब कलर मोड, lab color is more accurate color space. It is used three values L, A and B to specify colors. RGB and CMYK color spaces specify a color by telling a device how much of each color is needed. Lab color works more like the human eye. समझ में आया? नहीं समझ में आया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स हमें देता है जो हमारी ह्यूमन आईज देखती है ना। तो लैब कलर वाले स्पेक्ट्रम से अगर आपको काइंड ऑफ अ रियलिस्टिक कलर्स पिक कर रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाएंगे, तो आप लैब कलर्स में जा सकते हैं। तो आर जी बी और सी एम वाई के में से उन कलर्स को वो पिक करता है जो कि रियल हमारी आंखें देखती हैं, ठीक। चलो फिर और कुछ एक शायद और स्पेक्ट्रम बचा होगा, वेब कलर्स। इसमें आरजीबी स्लाइडर्स दिए हुए हैं और हमारा वो दिया हुआ है, चलो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। हम्म
सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। रुक जा बताता हूँ। रुक जा। ज़्यादा इजी तरीका है समझाने का। वाइब्रेंस प्लस 50 से ज़्यादा, सैचुरेशन 50 से ज़्यादा। तो वाइब्रेंस से क्या हो रहा है कि हमें कलर्स में वेरिएशन देखने को मिल रही है, लेकिन सैचुरेशन में क्या हो रहा है कि हम कलर्स को ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सैचुरेट कर दे रहे हैं। जैसे कि ग्रीन है तो हम उसे और ग्रीनिश लुक दे रहे हैं। तो बेसिकली वाइब्रेंस जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक आउटपुट देने के लिए अच्छा है, बट सैचुरेशन जो है वो थोड़ा फोटो रियलिज्म या काइंड ऑफ थोड़ा सा यूनिक वो देने के लिए है ना। समझ में आ रहा है? और भी कोई कई एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं वैसे, ये देख रहे हो। वाइब्रेंस, ओपन इमेज इन न्यू टैब, वाइब्रेंस वर्सेस सैचुरेशन। देखो ओरिजिनल इमेज कैसी थी, 100% वाइब्रेंस में देखो कैसा लुक आ रहा है, 100% सैचुरेशन में कैसा लुक आ रहा है। कुछ खास डिफरेंस पता मेरे को तो नहीं लग रहा। एक्चुअली हो सकता है मेरी स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट है ना। ये वाले में देखो सैचुरेशन में क्या होता है, कलर्स थोड़े रिच आते हैं। वाइब्रेंस में क्या होता है, कलर्स में ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने मिलेगा, है ना। लेकिन वो इतने ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं कि आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा उस चीज़ से। देखो इसके मुकाबले ये थोड़ा रिच कलर्स दे रहा है, बट यू नो देख रहे हो थोड़ा जो ट्रांजिशन है कलर्स का। लेकिन सैचुरेशन में क्या हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, बर्न्ड कलर्स है सब। हाँ, अब तेरी इच्छा। वो ऐसा लग रहा है ज़्यादा मेकअप की हुई है ना, थोड़ा ब्लेमिश है, थोड़ा पॉप हो रहा है वो कलर्स। ठीक है, समझ में आया वाइब्रेंस और उसके बीच का डिफरेंस। और भी 10 देखोगे, 10 मिलेगा। देखो सैचुरेशन, रियल शॉट जो था, और वाइब्रेंस में। तो वाइब्रेंस और सैचुरेशन में ज़्यादा डिफरेंस आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। वेल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट यू वांट, है ना। एट लास्ट आपका आउटपुट अच्छा होना चाहिए, है ना, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने को तो 10 प्रकार के आर्टिस्ट आएंगे और 10 प्रकार की चीज़ें चिपका के जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपने हिसाब से देखना है ना। बाकी तो फिर कुछ खास नहीं है, सब ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, है ना। कॉपी कलर एज HTML। वेब कलर्स जो रहते हैं वो इंटरनेट के लिए यूज़ होने वाले कलर्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली RGB और CMYK के कुछ मिले जुले स्वरूप में होते हैं, है ना। जो ज़्यादातर ये देख रहे हो RGB दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमारा पूरा वो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, लेकिन ये जो कलर्स हैं ये ऑनलाइन वेब में यूज़ होने वाले कलर्स होते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इसका मैंने एक्चुअली अभी डिस्क्रिप्शन खोल रखा था जब तक तुमने दूसरा वाला डाउट पूछा था। वेब कलर मोड, फंडामेंटली RGB इज़ बेस्ट फॉर वेबसाइट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना, कि RGB सबसे ज़्यादा डिजिटल के लिए अच्छा आइडियल माना जाता है। लेकिन CMYK जो है वो प्रिंटिंग मटेरियल्स के लिए किया जाता है। लेकिन डिज़ाइन फील्ड में RGB को प्राइमरी माना जाता है, इसीलिए इन लोगों ने RGB यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे आप मेक श्योर रहोगे कि ये वेब के लिए ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, डिजिटल डिज़ाइन, अगर मान लो अगर आप लोग डिजिटल वो बना रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ें, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से कलर्स को पिक करो। ठीक है, बट मैं नहीं करता, है ना। 4 दिन बाद आप लोग को हो सकता है, अगर आप कलर्स में अच्छी से थोड़ा बनाते रहोगे तो अपने आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको 10-10 कलर मोड्स उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई एक कलर मोड में आप कंफर्टेबल हो जाओगे और उसके बाद आप उसी में दिन रात लगे रहोगे। ठीक है,
कभी कभार ज़रूरत पड़ती है वो दूसरे कलर मोड में जाने की, लेकिन यूजुअली एक ही कलर मोड से आपका सब काम हो जाएगा। एट लास्ट है क्या, वो कलर ही है ना, तो वो सब हो जाता है। सेकंड था कलर करेक्शन, जो हमें पढ़ना है आज, है ना। तो चलो कुछ बनाएं, इसको डिलीट करते हैं। गर्मी लग रहा है यार, तो भीग गया पीछे से। तू एसी के नीचे बैठा है फिर भी ऐसे बोल रहा है, क्या करें। कोई नहीं, कुछ आध दिन है, जा फिर वहीं पे आना। वहाँ पे बहुत अच्छे, वहाँ पे एसी नया नया लगेगा ना सब। ठीक है। हाँ, एक्सेल्स में जाते हैं। पोर्ट्रेट में जाते हैं, कोई तस्वीर पिक करते हैं हम। सबसे पहले वार्म एंड कूल कलर्स तो मैंने पढ़ाया है सब लोग को, और बीच में थोड़ा सा टेस्ट भी लिया था कि कौन सा इमेज वार्म है कूल है बताओ करके। तो यदि अगर मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बता पाओगे कौन सी इमेज वार्म है या कूल है। फॉर एग्जांपल ये बुर्का वाली लड़की है, ये वार्म इमेज है या कूल इमेज है? वत्सल तू नहीं बताएगा, बताओ। कूल है ये, तुम्हारे हिसाब से वार्म है, आप बताओ। याद ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, वार्म एंड कूल कलर्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, सुभाष जी, ये तो एकदम पीछे चला गया, कोई देख भी ना पाए टाइप से, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, वार्म, वार्म और कूल में डिफरेंस नहीं पता? चलो ठीक है, बताएंगे आराम से। ये वार्म इमेज है, ये कूल इमेज है। क्लियरली वार्म है, ये तो ग्रे स्केल है। वार्म, वार्म, वार्म। ये वाली इमेज में लास्ट टाइम में एडिट करके दिखाया था, तुम लोग को याद है कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं, सन की लाइट पड़ती तो कूल कैसे हो जाएगा, वो तो वार्म हो जाएगा ना, क्योंकि येलोइश टिंट आ रहा है। येलो जो होता है वो वार्म कलर स्पेक्ट्रम में आता है। जिस कलर की तादाद ज़्यादा है वो उसको अपने टोन में सेट कर लेगी। येलो कलर ज़्यादा है तो वार्म हो जाएगा। कई बार कलर्स के थ्रू होता है, कई बार एम्बियंस के थ्रू होता है ना। एम्बियंस भी तो एक कलर ही हुआ ना। भाई पंडाल में जाओगे, पिंक कलर की लाइट पड़ेगी तो आपका इवेंचुअली इमेज क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। लेकिन अगर पंडाल ब्लू कलर का है और आपके पास ब्लू कलर की लाइट पड़ रही है तो इवेंचुअली इमेज जो है वो कूल हो जाएगी। वार्म एंड कूल आइडेंटिफाई इसलिए कर रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि कैसे ये वर्क कर रहा है। अरे यार, ऐसे नहीं करना था। अब ये जो इमेज है ये वार्म इमेज है। कैसे वार्म इमेज है, इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। कलर व्हील में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं। हम्म, इसमें एक्यूरेट कलर व्हील खोजना तो दिक्कत है। फोटोशॉप की कलर व्हील को ओपन कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, देख रहे हो ये हमारा स्पेक्ट्रम है। अब इसको क्या करो ना, ये रेड और ब्लू के ना बीच से ऐसे डिवाइड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बीच से ऐसे डिवाइड कर दो आधे आधे में। जितना भी स्पेक्ट्रम इतने आधे सर्कल में आता है ये वार्म कहलाता है, बाकी जो आधे में आता है वो कूल कहलाता है। ठीक है, अब देख सकते हो ग्रीन का हल्का सा एक टिंट है जो कि वार्म में आता है, उसी प्रकार से ब्लू का, ब्लू और मेजेंटा का भी एक टिंट है जो वार्म और कूल में आता है ना।
तो कई बार क्या होता है, लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं जब इस तरह के ट्रिकी कलर्स में अगर कोई इमेज होती है तो। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती, थोड़े बहुत स्लाइडर सरकाओगे आपको इमेज मिल जाती है। दो तीन तरीके होते हैं कलर करेक्ट करने के। यूट्यूब में जाएगा जाओगे तो पता नहीं वो 50% ग्रे लगा के फिर वहाँ से वो आई ड्रॉपर से सबसे सैचुरेटेड पार्ट को सिलेक्ट करो, फिर वहाँ से ड्रॉपर से ब्राइटेस्ट पार्ट सिलेक्ट करो। हाँ, वही वाला जो बोल रहे हैं ना, आई ड्रॉपर वाला। अच्छा चल बताते जाओ, हम करते हैं उस चीज़ को। क्या करना था बताओ। न्यू लेयर लिए, रुक ना, न्यू लेयर लिए, मैं क्या किया, यूट्यूब में गया। मेरे को यूट्यूब पे याद है वो वाला टेक्निक, लेकिन मेरे को कर्व्स और लेवल्स से ज़्यादा इजीली कर बनता है। 10,000 तरीका। नहीं 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 सर, एक्चुअली क्या है ना, जिन लोगों को कलर्स जैसे नए नए हैं, कलर्स नहीं समझ में आ रहे, तो आपने जो टेक्निक बता रहे हो वो काफ़ी सही है ना। वो आसान पड़ेगा जिनको आइडिया नहीं है। दोनों में से किसी भी एक के कलर टोन को आप पहले वाले से मिक्स कर दो, वहां तक को मिला लो उसको। क्या रुक जाना, आज आज ना 4 to 5 में बताता हूँ मैं, है ना। ये फंस चुका है वहाँ मैट पेंटिंग में आके, है ना। कुछ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। अच्छा, ऐसा, ठीक है, ये वाला बाद में मैं अपने तरीके से पहले बता देता हूँ। तो शुरू शुरू में क्या था कि ये लेवल्स नाम का एक वस्तु थी जो आई थी। एक लेवल्स को आप इस तरीके से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देखो एडजस्टमेंट करके यहाँ पे एक पैनल दिया होता है यहाँ से, है ना। विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे ए फॉर एडजस्टमेंट करके यहाँ पे दिया रहता है, इसको क्लिक करोगे तो वो उसका एक पैनल ओपन हो जाता है। यूजुअली साइड पे कहीं पे ओपन होता है या फिर ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका ले रखे हो तो उसमें आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको भी तो ऊपर कर देते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एडजस्टमेंट को एक्सेस करने का यहाँ से भी तरीका होता है, देखो एक लेवल्स और कर्व्स यहाँ से भी दिया रहता है पूरा एडजस्टमेंट पैनल का। एडजस्टमेंट पैनल यहाँ से भी मिलता है, एडजस्टमेंट पैनल विंडोज़ में गए और यहाँ पे एडजस्टमेंट से भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तीन जगहों से आप एक्सेस कर सकते हैं। तीन तीन जगहों से इसलिए दिया है जगह क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एडजस्टमेंट लेयर्स जो होती हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स जो होती हैं, यहाँ से गए, मैं लेवल्स में गया। तो कलर करेक्शन के लिए उस वक्त ना पुराने टाइम पे ज़्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं थी, तो उस समय लेवल्स नया 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 आया था, है ना। नहीं तो क्या होता था कि ना बहुत सारा दुनिया जहान के चोचले करने पड़ते थे ना, स्लाइडर्स 10 प्रकार के एडजस्ट करने पड़ते तब जाके आप कलर करेक्ट करते थे। अब क्या हो गया, लेवल्स नाम की एक चीज़ आ गई थी, वो एक ग्राफ में आपको दिखाता था कि कलर्स कितने कंसंट्रेशन पे कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये जो ग्राफ है इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, है ना। तो ये हिस्टोग्राम जो होता है ये बताता है कि ये जो आरजीबी स्पेक्ट्रम जो अभी कलर फिलहाल सिलेक्टेड है, वो देखो कहाँ पे कितने आरजीबी में मौजूद है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे डार्कर पोर्शंस भी दिया हुआ है, तो उन डार्कर पोर्शंस पे देखो कम दिखा रहा है ना। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स दिए रहते हैं, जैसे डार्कर करना है तो देखो इस तरीके से डार्कर प्रीसेट्स दे रहा है। इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट तो हाई कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 2 तो थोड़ा कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 3। तो ऐसे करके कई सारे प्रीसेट्स दिया हुआ है, लाइटन शेडोज, लाइटर, मिड टोन्स ब्राइटर, मिड टोन्स डार्कर, ऐसे करके कई कलर्स दिया हुआ है। अभी हम डिफ़ॉल्ट में रखते हैं, है ना। हमको मैनुअली एडजस्ट करना है क्योंकि हर बार क्या होता है, ये जो प्रीसेट्स होते हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते। ठीक है, आरजीबी लिया मैं। सबसे पहले सिंस ये इमेज वॉर्म है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आरजीबी स्लाइडर दिया है, तो क्या हम इसको स्लाइड करेंगे तो क्या हमें हमारी इमेज का कलर करेक्ट होगा।
समझ में आ रहा है? जबरदस्ती का मुंडी नहीं हिलाने का, है ना। मेरे साथ 2 बार ऐसा कांड हो चुका है कि बच्चे लोग पूरी क्लास अटेंड करने के बाद लास्ट में बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, फोटोशॉप ही नहीं आया, है ना। अरे बाबा पूछो मत। अरे 2 बार हो गया है ऐसा। क्योंकि स्टूडेंट को नहीं बोला जाएगा ना, फैकल्टी को बोला जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि फैकल्टी पे डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है ना। तो ऐसा। एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट वाले दिन। तब ये देखो, तो आरजीबी जो होता है हम जानते हैं कि जब हम आरजीबी कलर स्पेक्ट्रम को मिक्स करते हैं तो हमें क्या कलर मिलता है। आरजीबी को जो तीनों कलर्स जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या कलर मिलता है। वाइट मिलता है। क्यों वाइट मिलता है पहले करिश्मा बताएंगी, अब तौशीफ बताएंगे, यादनी, चारू बताएंगी। वो तो अलग ही ब्रह्मांड में जी रहा है। तो याद है ऐसे करके याद कर, वो ना फ्लैशबैक में जा रहा है ऐसे करके, है ना। आप बताओ वाइट कलर क्यों मिलता है। अलग ही चीज में चल रहा है ना। तो आरजीबी कलर मिक्स करने से वाइट हमें इसलिए मिलता है क्योंकि आपको अभी प्रिज्म वाला एग्जांपल दिखाया गया था। वाइट लाइट जब टकराती है किसी चीज़ से तो वो अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है अपने रिस्पेक्टिव वेवलेंथ के अनुसार। लेकिन अगर हम उसका रिवर्स कर दें, अलग अलग रंगों की लाइट को एक जगह पे मिक्स किया जाए तो क्या वो एक वाइट लाइट बन जाएगी वापस। यस, है ना। तो यही वो पॉइंट है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप कोई भी करोगे तो देखना वाइट कलर का स्पॉट बनता है ना। चींटी जल जाती है उससे। कागज वागज जलाते ना लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैंने तो खूब किया है ऐसा। मेरे पापा के पास रखा हुआ है अच्छा बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, हाई पावर वाला। तो स्कूल में तो इतू वाले से रहते हैं। हाँ, ऐसा क्या। लेकिन ना बहुत पास रखना पड़ता है। जो बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास आता है ना उससे तो बस दूर पे ऐसा रखो जलना चालू हो जाता है। बहुत जम के जलता है। एक तो मेरे दोस्त लोग इतने बेकार थे, उन लोगों ने क्या किया, एक फ्रेंड का पैर ऐसे पकड़ लिया और जूता निकाल दिया उसके पैर से। मोजा पहना हुआ था वो नायलॉन का। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास रखे चिल्लाने लग गया बेचारा। और इतने हरामी है ना, बैठ गया था एक लड़का उसके पैर के ऊपर कि ले जला उसका पैर करके। होते सब जगह एक टोच की फ्रेंड होते ही हैं। और एक बलि का बकरा वाला रहता है जो हर जगह खुद को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बन के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ये इमेज ना सिर्फ डार्क और ब्राइट हो रही है, इसमें ना कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आरजीबी कलर मिक्स करने से वाइट कलर मिलता है, यानी कि हम इसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो ये शेड्स दिया है, ये टोन्स दिया हुआ है और ये टेंट्स दिया हुआ है इधर। इनको एडजस्ट करोगे तो आप इमेज का कॉन्ट्रास्ट या वैल्यूज जो भी रहता है वो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ नीचे पे डार्कनेस ब्राइटनेस अलग से भी दिया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं रेड। अब ये हिस्टोग्राम चेंज हो गया। अब ये बता रहा है कि इमेज में कहाँ कहाँ पे क्या रेड, ग्रीन एंड रेड जो है वो मौजूद है। उसी प्रकार से अगला वाला स्लाइडर बता रहा है कि ग्रीन कितना मौजूद है, और अगला वाला बता रहा है कि ब्लू कितना मौजूद है। ठीक है। लेकिन सिंस रेड सबसे ज़्यादा मौजूद है और हमको क्या करना है, कम करना है, तो यहाँ से आप एडजस्ट करके रेड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ग्रीन अब ज़्यादा बढ़ गया, ग्रीनिश फील आ रहा होगा इमेज को देख के। अब इसके ग्रीन को भी थोड़ा सा कम करते हैं। वैसे ही ब्लू में जाएंगे, अब ब्लू भी हल्का सा, तो हल्का सा ब्लू भी टोच के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसा क्या। थोड़ा सा, थोड़ा क्या, बहुत कम हो गया। ठीक है। तो अब ये जो आदमी रहा होगा रियल लाइफ में शायद ऐसा दिखता रहा होगा। वी कैन नॉट अचीव ट्रू वाला अनटिल अनलेस अंकित सर वाला मेथड, है ना। लेकिन उतने की आवश्यकता नहीं है ना।
हमको क्या करना है, बस हमको वैसी फील चाहिए कि हमको मतलब ट्रू कलर प्राप्त हो गए हैं करके, है ना। ठीक है, समझ में आया। एक टेक्निक होती लेवल्स की। लेवल्स पुराना वर्जन में था, थोड़ा सा अपग्रेड्स आते रहे, तो उन्होंने एक नया अपग्रेड लाया। देखो लेवल्स के बगल में एक भाई साहब रहते हैं कर्व्स करके, यहाँ एडजस्टमेंट लेयर है, देख लो ये न्यू लेयर का ऑप्शन रहता है। कई लोग मैं देख रहा था भूल जा रहे थे कि न्यू लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन कीबोर्ड में प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो उससे न्यू लेयर क्रिएट होती है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से आप वहाँ से लेयर का नाम, लेयर में कौन सा कलर होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है वो लेयर, और मोड्स में आप पहले से ही कोई ब्लेंडिंग मोड्स लगा के उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ से करोगे तो ऑटोमेटिक एक क्लिपिंग मास्क क्रिएट होगा। क्लिपिंग मास्क क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। और लेयर का नाम आप यहाँ से पहले से डिसाइड कर सकते हो। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। यहाँ से भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ डिटेल्स पूछे भी वो क्या करेगा, एक लेयर क्रिएट कर देगा नंबरिंग के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पर एक कर्व्स का लेयर दिया, इसको डबल क्लिक करोगे तो देखो हमारे वापस से वो कलर्स जो हमने एडजस्टमेंट की हुई है उसको उसके हिसाब से वो ओपन हो जाता है। उसके बगल पे एक मास्क क्रिएट किया हुआ है, वो भी हम बाद में जानेंगे कि मास्किंग क्या होती है। ठीक है। मास्किंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आप लोग ने वो देखा है हैरी पॉटर, किन किन ने हैरी पॉटर देखी है। तू तो जिस हिसाब से मुंह बनाता है मेरे को तो ऐसे ही लगता है तूने कुछ भी नहीं देखा है टाइप से। हैरी पॉटर, अरे वो जो छड़ी से जादू करते हैं। अरे बाबा, नहीं हैरी पॉटर का एग्जांपल फिर नहीं दे पाएंगे। बेसिकली वो क्या करता है, इमेज के कुछ पोर्शंस को गायब करने के काम आता है। मास्क करना, मुखौटा पहना रहे हैं तो बेसिकली हम उसको एक इन इनविजिबिलिटी, हाँ हाँ यू मे कम इन। एक कुर्सी लेते हुए आओ, कुर्सियाँ अभी नहीं है इधर, एक कुर्सी और लेते हुए आओ। एक और है तो रोशन आएगा, वो कहाँ बैठेगा, वो नहीं आएगा। तो आज बस तू ही है, पैदल चल के आ रहा है, तो इतना पसीना कैसे, ओह माय गॉड। देखो ना सर, उसका पीठ देखो, प्रिंस प्रिंस दिखा अपनी पीठ दिखा, वो देखो सर। मैं तो यहाँ बैठे बैठे भीग जा रहा हूँ। नहीं मेरा उतना नहीं भीगा होगा, देखो भीगा है क्या। मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो न्यू लेयर दो जगह से बनाई जाती है, एक यहाँ से और कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से। ठीक है। इसके बगल पे एक कर्व्स का दिया हुआ है लेयर, है ना। अब हम एक कर्व्स अप्लाई कर देते हैं। ये वाली लेयर ऑफ है, इसका होना ना होना एक ही समान है, मैं बस आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब कर्व्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे वो स्लाइडर्स तो दिए हुए हैं, है ना, लेकिन मेन जो चीज़ है वो यहाँ से है। देखो इसको एडजस्ट करें, यहाँ से भी मैं डार्कनेस ब्राइटनेस एडजस्ट कर पा रहा हूँ, ये आरजीबी में है अभी, है ना। ठीक है। क्लिक करते ही एक एंकर पॉइंट प्रकट हो जाता है यहाँ पर। अब ये एंकर पॉइंट को पकड़ के मैं कहीं भी दाएं बाएं सरका सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। हिस्टोग्राम उसके पीछे दिया हुआ है, तो इससे क्या होता है कि हमको कितना कम या कितना ज़्यादा करना है हम डायरेक्टली उस ग्राफ के अनुसार कर सकते हैं। ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है एक प्रकार से, है ना। हम्म। ये कहाँ इमेज के कौन से सेक्शन में कितने अमाउंट में आरजीबी प्रेजेंट है वो ये दिखा रहा है, तीनों कलर्स का मिक्स्ड में एक साथ में बता रहा है। सिर्फ रेड पिक करोगे तो देखो रेड यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद है ना। अगर आपको रेड पूरे इमेज भर में इतने लेवल का चाहिए तो पकड़ के सीधा पहुंचा दो भाई साहब को इधर। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप लोग अच्छे लोग हो, है ना, इमेज को बर्बाद करना नहीं चाहोगे, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें हल्का सा रेड की मात्रा को बीच से पकड़ के हल्का सा कम करोगे। अब देखो ग्रीन ग्रीनिश थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। रेड कम करोगे तो ब्लू और ग्रीन बढ़ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा ग्रीन में जाएंगे और देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया तो इसके काम करो, हल्का सा नीचे ले जा लो।
फिर अब ब्लूइश हल्का सा पर्पलिश टाइप का मुझे थोड़ा सा वैसा फील आ रहा है मेरे को देख के हल्का सा। तो ब्लू में जाएंगे और हल्का सा ब्लू भी कम नहीं है, फिर से वैसे ही हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं कम करेंगे, हल्का सा छेड़ेंगे। एक बार ऑन ऑफ करके देखते हैं कि हमने क्या बदलाव किया, देखो। ठीक है। डार्क क्यों, डार्क नहीं बोलेंगे इसको, हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा की जो रोशनी गिर रही थी उसको हटा दिया। हम्म। या फिर तीसरी चीज़ है कि सर जल्दी ख़त्म करो, हमें घर जाना है। क्या पता भैया। ठीक। तो बताइए, एनी डाउट्स? हम अपना चप्पल पहन लेते हैं। अभी बताया हूँ मैं, तीनों कलर। मैं एक टेक्निकल टर्म यूज़ करता हूँ उसके लिए, कौन सी? एम्बियंट लाइट। जैसे एम्बियंस को हिंदी में क्या मतलब, माहौल, है ना। इस ये वाले ढाबे पे जाओ या ये वाले कैफे पे जाओ, वहाँ का एम्बियंस अच्छा है बोलते हैं ना। क्यों? वो लोग देखे होगे ना, कैसे अजीब प्रकार के पीले पीले बल्ब टांगे रहते हैं। मस्त सीन बनता है, ऐसा लगता है बिना बिना फिल्टर के फिल्टर वाला इफेक्ट देता है वो, है ना। है ना, तो इसीलिए एम्बियंस वहाँ का अच्छा है बोलते हैं। तो क्यों, वहाँ की एम्बियंट लाइट वहाँ पे बहुत अच्छी आ रही होती है ना। अब लग रहा है, अब लग रहा है। कर दिया अभी।
ये वाला एक इंटरेस्टिंग है। बहुत। अगर मास्किंग अगर अभी नहीं पॉसिबल है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उतने पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट करके उसको उसका कर्व से उतने पोर्शन को एडजस्ट कर लो। हम्म, हम्म, हम्म। ये लीजिए सर। सिल्वर कर देते ना सर। बाबा इलायची बन के घूमेंगे। अभी जॉन्डिस हो गया। तुम लोग ना मेरी नाक कटवा के छोड़ोगे, सच्ची बता रहा हूँ। बस ऑल्ट प्रेस करने से वो डी सिलेक्शन में आ जाता है, ठीक है। प्लीज, प्लीज। तुम लोग करते क्या, इतने दिन से प्रैक्टिस करवाने के लिए बैठाया हो, तुम लोग को पूछते भी नहीं हो ये सब। तो देखो मैं 3 4 बार बता चुका हूँ शायद। एल्ट दबाओ, एल्ट दबाओ। इसमें करना क्या था, ग्रीन को थोड़ा वो करना था। ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा। अब ठीक लग रहा है। हालांकि अभी पैची टाइप का आ रहा है, बाकी वो तो खैर स्मूथ ब्रश से इरेज कर सकते हैं। वही कर रहा हूँ।
ठीक है, तो नींबू चमका दिया हम लोग, है ना। ऐसे आता है ना फेयर एंड लवली में, एस से करती है और मस्त गोरी हो जाती है ना। पाइए 3 गुना निखार, है ना, तो 3 गुना लाइट बल्ब मुंह पे लगाने का है ना। मैं भी सोच रहा हूँ आपसे अपनी तस्वीरें इंस्टा में अपलोड करने से पहले फोटोशॉप में थोड़ा गोरा कर लूँगा खुद को, है ना। कॉर्नर पे फेयर एंड ग्लो एंड लवली का है वो लगा दूंगा मैं। नहीं, फेयर एंड हैंडसम आता है ना, सॉरी, फेयर एंड हैंडसम का लगाएंगे। तो यूज़ किया है कभी? तेरे को पूछ रहा हूँ।